हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल में लिस्ट क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कितने टाइप के लिस्ट होते हैं। ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लिंक क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, लिंक जो होता है ना, बेसिकली हम कहीं भी किसी यूजर को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक पाथ पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिंक का यूज कर सकते हैं। अब ये जो लिंक है ना, वो कई टाइप के होते हैं। अभी आने वाले सीरीज में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक? सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लिंक है ना, उसको अगर हम यूज करते हैं तो क्या तरीका है, कैसे कौन से टैग का यूज करके हम लिंक को यूज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम एचटीएमएल में लिंक लगाने के लिए एंकर टैग, यानी कि ए टैग जो आपको दिख रहा है ना, उसको हम पूरा, जो उसका नाम है एंकर टैग है, और उसका यूज करके हम लिंक बना सकते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये टैग यूज किया है। उसके अंदर हमने एक एचरेफ एक एट्रीब्यूट यूज किया। मैं आपको बताऊं कि जब भी आप लिंक लगा रहे हो ना, तो आपको ये जो एचरेफ एट्रीब्यूट है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इसको आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोकेशन देते हैं जहां पर हमें यूजर को रीडायरेक्ट करना है क्लिक करने पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एचरेफ के अंदर google.com का एड्रेस दिया गया है। अब इसका मतलब क्या होने वाला, हमारे वेबसाइट के पेज पे हमने एक गूगल नाम का वर्ड लिखा है और उस पर लिंक लगा दिया है। अब लिंक लगाने के बाद हुआ क्या कि कोई भी बंदा अगर उस टेक्स्ट पे जाएगा तो नॉर्मल जो टेक्स्ट दिखता है वो अलग होगा और ये थोड़ा सा डिफर आपको दिखेगा। वहां पे उस वर्ड पे क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे, google.com पे, और हमारा जो google.com का वेबसाइट वो खुल जाएगा। तो इस तरह से हम क्लिक करके यूजर को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो लिंक का जो पूरा काम है वो ऐसा ही कुछ है। आगे बात करते हैं कि ये जो एचएरएफ एट्रीब्यूट है, इसका क्या रोल है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊं, एचएरएफ जो होता है इसका पूरा नाम हाइपर रेफरेंस है। यहाँ पे हम उस पेज का, उस वेबसाइट का पाथ देते हैं जहां पर हमें यूजर को रीडायरेक्ट करना है। और जो एचएरएफ एट्रीब्यूट होता है ये बहुत जरूरी है। आप सोचो, आप लिंक बना रहे हो और आप लोकेशन ही नहीं दोगे तो फिर वो यूजर क्लिक करने के बाद जाएगा कहाँ। तो इसके लिए हमें एचएरएफ का यूज करना बड़ा जरूरी होता है। अब उदाहरण में आप देख सकते हो कि जैसे हम क्या करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं और उसमें स्पेस देके अपना एचएरएफ यूज करेंगे। फिर उसके अंदर हम जो भी एड्रेस जहाँ पे भी हमें क्लिक करने के बाद यूजर को रिडायरेक्ट करना है उसका पाथ देंगे और उसके बाद से वो आपका क्लिकेबल हो जाएगा। इस तरह से हम एचएरएफ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आता है, जो कि आप समझो कि एसईओ पर्पज से अगर देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टारगेट एट्रीब्यूट है, इसका बेसिकली काम ये है कि आप देखते होंगे कभी कभी कि आप किसी वेबसाइट पे हो और वहां पे कोई लिंक आपको मिल गया, वहां पे आपने क्लिक किया। उस वेबसाइट के पेज पर जब आप उस लिंक को क्लिक करते हो तो वो जो पेज होता है वो रीलोड होने के बजाय क्या होता है, एक नया टैब में आपका नया पेज खुल जाएगा जो भी आपका आपने वहां पे दिया हुआ है। ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये टारगेट एट्रीब्यूट जो हम यूज करते हैं उसी की वजह से होता है। अगर ये एट्रीब्यूट ना यूज करें तो बाय सेल्फ क्या होगा, वो आपका जो पेरेंट, मतलब जिस पेज पे हो उसी को वो रीलोड कर देगा। यानी कि आपका जो कंटेंट होगा वो आपका हट जाएगा और जो लोकेशन आपने दिया हुआ है वो वाला लोकेशन आपका खुल जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक नुकसान भी हो सकता है। मान लो हमारी वेबसाइट पे कोई आया और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे जो यूजर है वो मेरी वेबसाइट को छोड़ के ना जाए, है ना, और बाकी जो वेबसाइट्स मैंने रेफरेंस में दिया वो उस पे भी जा पाए, बट मेरी साइट वो क्लोज ना करे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि टारगेट में जो ब्लैंक एक हमारे पास वैल्यू होती है, अगर हम टारगेट में जाके ब्लैंक सेट कर देंगे
तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी यूजर क्लिक करेगा, वो नए टैब में खुलेगा, ना कि हमारा पेज वहां से हटेगा। इससे क्या होगा कि वो यूजर दूसरे टैब में अपना जो भी काम करना करेगा और हमारा जो पेज होगा वहां पे ओपन रहेगा। इससे क्या होता है कि हमारे पेज पे जो यूजर आया हुआ है उस टाइम स्पेंड करेगा, जिससे कि हमारे पेज की अथॉरिटी बढ़ती है ना। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर सेल्फ यानी कि सेल्फ का यूज करोगे तो वही जो पेज, जिस पेज पे लिंक लगाया है वही पेज आपका रीलोड हो जाएगा। और रीलोड क्या होगा, जो एड्रेस आपने दिया वो वाला एड्रेस ओपन हो जाएगा और आपका पेज वहां से हट जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अब हम बात करते हैं कि लिंक कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एचटीएमएल में लिंक बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका एक्सटर्नल लिंक होगा, है ना, जो कि दूसरे वेबसाइट पे, यानी कि आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो एक वेबसाइट के और वो दूसरे के वेबसाइट को ओपन कर देता है। ऐसे जो लिंक होते हैं उनको हम एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो इंटरनल लिंक, जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट पे गए, उसका होम पेज खुला, वहां पे मेन्यू, नेविगेशन वगैरह सारी चीजें हैं। आपने होम पे क्लिक किया, अबाउट पे क्लिक किया और ये सर्विसेज वगैरह पे क्लिक किया, तो आप दूसरे पेजेस पे जाते हो। बट क्या होता है, वो उसी वेबसाइट के पेजेस होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो लिंक होते हैं उनको हम इंटरनल लिंक बोलते हैं, ठीक है? और जो दूसरे वेबसाइट पे लेके जाते हैं उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तीसरा जो होता है कि हम मेल वगैरह भेजने के लिए वहां पे लिंक लगा सकते हैं कि क्लिक करें तो वो मेल आपका ओपन हो जाए, है ना। तो इस तरह से हम ये लिंक का यूज कर सकते हैं। आप एग्जांपल में देख भी सकते हो, अगर आपको ईमेल भेजना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा और कैसे आप इसको यूज करेंगे तो वो आपका काम करेगा। तो हम बात करते हैं कि किसी बटन को अगर हमें लिंक बनाना है तो क्या करें। देखो, आप कहीं भी किसी भी लिंक को आप बटन बना सकते हो। कैसे? इसके लिए हमें सीएसएस का यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। सीएसएस से स्टाइलिंग कर देंगे और जावास्क्रिप्ट से हम क्या करेंगे, उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी लिंक को एक बटन बना सकते हैं, जो बटन आप देखते हो ना वेबसाइट्स वगैरह पे, तो वैसा भी बना सकते हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल में भी देख सकते हो कि कैसे हम किसी लिंक बटन को भी लिंक बना सकते हैं और किसी लिंक को भी बटन बना सकते हैं। ये दोनों काम हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे हाथ में। अगर किसी इमेज को आप लिंक बनाना चाहते हो, यानी कि किसी इमेज पर कोई बंदा क्लिक करे और वो कहीं और चला जाए या फिर किसी पेज पे चला जाए, तो फिर उसके लिए हमें सिंपल सा वही प्रोसेस अपनाना है जो पहले हमने यूज किया। एंकर टैग यूज करेंगे, है ना, उसमें लोकेशन देंगे और उसके अंदर हम इमेज को रैप कर देंगे, मतलब उसके अंदर डाल देंगे, है ना। तो इस तरह से जो इमेज होगा वो क्लिकेबल हो जाएगा और उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो भी स्पेसिफिक पाथ आपने दिया वहां पे वो आपको पहुंचा देगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि एचटीएमएल में लिंक को कैसे यूज कर सकते हैं और लिंक कितने टाइप के होते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।